दुर्ग से हमारे साथ हमारे सहयोगी सुबोध तिवारी जुड़ चुके हैं। जी सुबोध जी, आपसे पूछना चाहेंगे, भिलाई में 13th नेशनल गटका चैंपियनशिप की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें सांसद विजय बघेल भी शामिल हुए हैं। क्या कुछ इस पर जानकारी निकलकर सामने आ रही है और इसके साथ ही दुर्ग में ऐसी कौन सी खबरें हैं जो सुर्खियों में रहने वाली है? सिल्वी जी, सबसे पहले तो आपको मैं दुर्ग में जो बड़ी खबरें हैं उसके बारे में बताना चाहूंगा कि दुर्ग के पंचशील नगर मोहल्ले में एक अज्ञात युवक की लाश मिली है। 30 वर्ष के आसपास की उम्र बताई जा रही है और सर पर पत्थर पटक कर कुचले जाने की बात सामने आई है। फिलहाल कोतवाली थाना पुलिस मौके पर मौजूद है और लगातार कार्रवाई जारी है। लोगों से पूछताछ की जा रही है, सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम भी वहां पहुंच चुकी है और जांच पड़ताल की जा रही है कि आखिर किन हालातों में इस वारदात को अंजाम दिया गया होगा, क्योंकि युवक की लाश के पास एक एक्टिवा भी बरामद की गई है। फिलहाल पुलिस के लिए जांच पड़ताल का विषय है, इसके बाद ही कुछ खुलासा हो पाएगा कि आखिर हत्या के कारणों की वजह क्या थी। दूसरा, आपने गतका को लेकर पूछा तो बता देना चाहूंगा कि 13वें राष्ट्रीय गतका चैंपियनशिप का की शुरुआत जो है बीते कल गुरु नानक स्कूल में की गई है, वहां के खेल परिसर में। और विजय बघेल जी वहां पे मौजूद थे, सांसद, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडे जी मौजूद थे और एसोसिएशन के तमाम पदाधिकारी भी मौजूद थे। बताया जा रहा है कि 12 से भी ज्यादा प्रदेशों के लगभग 400-500 महिला पुरुष खिलाड़ी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। और इस गतका खेल के बारे में बता देना चाहूंगा कि जिस तरीके से हर प्रदेश का अपना एक महत्वपूर्ण खेल होता है, जैसे कि छत्तीसगढ़ की बात करें, चाहे केरल की बात करें, चाहे पंजाब की बात करें या अन्य देश विदेश की बात करें, तो उसी महत्वपूर्ण खेलों में से पारंपरिक खेलों में से गतका भी था, जिसे बाद में 1982 में पारंपरिक रूप से मनाया जाने लगा कि और खेला जाने लगा और प्रतिस्पर्धात्मक गतिविधियों में से शामिल किया गया। आने वाले समय में इसे ओलंपिक में भी शामिल किए जाने की बात कही जा रही है। फिलहाल जो प्रतियोगिता चल रही है वो 3 दिवसीय है और यहाँ पर जो स्वर्ण पदक प्राप्त करेंगे, जिन खिलाड़ियों को स्वर्ण पदक मिलेगा, उन्हें न केवल एशिया कप में यानी कि विदेशी शहर के साथ प्रतियोगिता में संघर्ष मतलब प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा, बल्कि उन्हें छात्रवृत्ति भी मिलेगी। यानी कि खेल और पढ़ाई दोनों का ध्यान एसोसिएशन के द्वारा रखा जाएगा। तीसरी बड़ी बात है, तीसरी खबर की ओर ले जाना चाहूंगा सिल्वी जी अपने दर्शकों को, कि जहां त्योहार और पर्व आने वाले कुछ दिनों में, जो कि सारे त्योहार और पर्व होने वाले हैं, तो उसके लेकर निगम प्रशासन, दुर्ग जिला प्रशासन और पुलिस विभाग के दोनों अमले यानी कि यातायात पुलिस और सिविल पुलिस दोनों ही तैयारियों में जुटे हुए हैं। पिछले दिनों 2 से 3 चरणों में बैठक भी हुई निगम के अलग अलग विभागीय अधिकारियों के साथ, जिसमें तय किया गया कि जो बाजार हैं, खासकर अगर भिलाई के बारे में बात करें तो पावर हाउस जवाहर मार्केट है और आकाशगंगा परिसर है, दक्षिण गंगोत्री सुपेला व्यावसायिक परिसर है। तो यहाँ चारों तरफ जो यहाँ पे जो ये बड़ी दुकानें हैं, जो व्यावसायिक स्थल हैं, बड़ी मात्रा में त्योहारी खरीदारी को लेकर ग्राहक पहुंचते हैं। ऐसे में ट्रैफिक की खासी व्यवस्था जो कि है वह ट्रैफिक जाम की स्थिति निर्मित हो जाती है। तो ऐसे में इसे डाइवर्ट करने के लिए आसपास के जो खुले मैदान है वहां पर गाड़ियों की पार्किंग को निश्चित किया गया है और अन्यत्र पार्किंग किए जाने पर जुर्माने की कार्रवाई भी कही जा रही है। एक तरफ तो वैसे ही हेलमेट और सीट बेल्ट का अभियान पुलिस विभाग ने चलाया रखा है ताकि कम से कम दुर्घटना हो और दुर्घटनाओं में मौत भी ना हो। और दूसरी ओर दुर्ग के बारे में बात करेंगे तो वहां इंदिरा मार्केट व्यावसायिक परिसर है और साथ ही अन्य जो जहां पर चिन्हित जगह होती है निगम प्रशासन के द्वारा, लाइसेंसी होल्डर वेंडर जो होते हैं वहां पर वो दुकान लगाते हैं कपड़ों की, पटाखों की या त्योहारी सामानों की, तो वहां पर भी पार्किंग व्यवस्था को दुरुस्त किए जाने की बात सामने आ रही है। और दोनों ही दुर्ग भिलाई दोनों ही ट्विन सिटी में अगर किसी भी तरह की कोई अड़चन की स्थिति होती है तो तमाम पुलिस बल को भी तैयार रहने की बात कही गई है। या तो रही तमाम व्यवस्थाओं को लेकर, दूसरी एक बड़ी बात सामने आई है कि जिस तरीके से शेयर ट्रेडिंग को लेकर लगातार लोगों को इन्वेस्ट किए जाने की बात सामने आती है, तो ऐसे ही एक ट्रेडर को जिसने कि अपने इन्वेस्टर से 12 लाख रुपए की धोखाधड़ी की और लगातार पुलिस की आंखों में धूल झोंकते हुए इधर उधर फरार होता रहा, छुपता छुपाता फिरता रहा। पहले वह कभी उमरकोटे में मिलता था, कभी रुआबांधा में मकान किराए पे लेने के बाद सामने ही बाद में पता चला कि मोहन नगर थाना क्षेत्र में भी मौजूद है। तो मुखबिर की सूचना पर उसे घेराबंदी कर पकड़ा गया और साथ ही साथ तमाम दस्तावेज की जानकारी ली जा रही है कि क्या उसने किसी एक ही व्यक्ति के साथ इस तरह से शेयर ट्रेडिंग को लेकर अधिक मुनाफा दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी की है या और भी लोग इसमें शामिल हैं। तो इस प्रकार की जांच पड़ताल फिलहाल चल रही है। सिल्वी जी। जी सुबोध जी, तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद।